कोटा को कोटा शहर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रमोद माहेश्वरी सर, जिनके साथ मैं एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। सर, चैनल पे एक बार बहुत बहुत आपका फिर से स्वागत है। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। सर, आपने एक कैंपेन लॉन्च किया है राहे के नाम से। सर, किस प्रकार से जो राहे कैंपेन है वो बच्चों की मदद करेगा, किस प्रकार से बच्चे जो है इसकी हेल्प ले सकते हैं, और मेन पर्पस जो है वो क्या है इस कैंपेन? तो राहे जो है ये कैरे पॉइंट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सोशल इनिशिएटिव है, क्योंकि कोटा में लाखों बच्चे आते हैं और सारे बच्चों को तो आईटी मेडिकल में सिलेक्शन होता नहीं है, और उनको वही नहीं पता होता कि अगर इन दोनों में नहीं हो रहा तो हम करें क्या। कोई रास्ते नहीं दिखते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा सा गलत कदम उठा लेते हैं कभी कभी, या बिल्कुल ही चौक्स हो जाते हैं कि क्या करें। तो इसके लिए सीरीज़ ऑफ सेमिनार एंड वर्कशॉप कैरे पॉइंट की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जो सेमिनार वर्कशॉप होंगे ये IIT IIM के जो ग्रेजुएट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा होंगे। इसमें जैसे अगर आप इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, US UK कनाडा, लोगों को लगता है कि साहब बहुत महंगी पढ़ाई है, तो उस पर स्कॉलरशिप है, तो वो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसका सेशन जैसे अभी 11 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद एक कंपनी है लिसन, जो हेल्प करते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत से बच्चे स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और पढ़ाई का आउटपुट नहीं दे पाते, तो उनके एक्सपर्ट आकर समझाएंगे साइंटिफिक तरीके से कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हमने फ्रांस एम्बेसी से बात करी है, तो उनके एक्सपर्ट्स आएंगे, बताएंगे फ्रांस में जाके आप कैसे पढ़ सकते हैं। वहाँ तो ऑलमोस्ट फ्री है पढ़ाई, वहाँ तो आप मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता, पैसा नहीं देना पड़ता, केवल खाने पीने का खर्चा करना पड़ता है। उसके अलावा एक प्रोग्राम हमारा है जिसमें पीक माइंड करके कंपनी है, जो किसी ज़माने में कोटा से ही टॉप 100 में एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने कोटा को बनाया है, संदीप गौतम, उनकी वो उसके फाउंडर है, टॉप 100 उनकी रैंक आई थी। तो चैम्पियन माइंडसेट क्या होता है, वो भी एक साइकोलॉजी पर बेस्ड कंपनी चलाते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि एक चैम्पियन का माइंडसेट कैसा होता है, किस तरीके से आप टॉपर बन सकते हैं। तो वो एक इवेंट हमने रखा है। उसके अलावा मेरा खुद का एक सेशन है जिसमें मैं बताऊंगा IIT मेडिकल के अलावा PCM PCB के स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या ऑप्शन है, और साथ में जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है, उसके लिए भी एक सेशन है। तो ऐसे सीरीज ऑफ सेशंस है, करीब 3-4 महीने तक ये इवेंट चलते रहेंगे। कैरे पॉइंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक इनिशिएटिव है, और हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा कोटा आ रहा है, कोटा के जो लोकल बच्चे भी हैं, उनको कुछ राहें मिलें ज़िंदगी में, इन्फॉर्मेशन मिलें। ज़रूरी नहीं कि आप जो सुन रहे हो वही करें, परंतु अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी या पूरी होगी तो आप सही डिसीजन लेंगे। तो ये सोच कर ये एक इनिशिएटिव है, और अगर आप सब लोगों का सहयोग, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इसको, ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सर, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको राहे कैंपेन के माध्यम से कई तरह के रास्ते, यानी कि कई तरह के उनको रास्ते मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना करियर कहीं ना कहीं अच्छा चूज़ कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन बच्चों के लिए जो अगर IIT मेडिकल में नहीं जा पा रहे तो वो क्या करें, मतलब आगे क्या। और आज की दुनिया में क्या है, इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि अब IIT मेडिकल में नहीं जा रहे तो इसका मतलब नहीं कि आपका करियर नहीं बनेगा। जैसे आपको वो पैकेज नहीं मिलेगा जो IITian को मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको वो पैकेज भी मिल सकता है, उतना रिस्पेक्ट और रिकग्निशन भी मिल सकता है। फील्ड इतने सारे हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है कि आज स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक कंपनी इसमें आ रही, मैं बताना आपको भूल गया, वो ये बताएगी कि टेक्नोलॉजी में अगर आप IT में नहीं जाते हैं तो क्या कर कर आप सिमिलर गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में या अमेज़ॉन में, इस तरह की कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको IT की डिग्री की ज़रूरत नहीं। किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए। तो जो बच्चे अभी इस साल 12th का एग्ज़ाम देंगे और बाद में अगर उनको इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, तो कौन सी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम सेलेक्ट करें कि वो उस डायरेक्शन में जा सकें। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट इसके अंदर हैं, और ये ऐसा नहीं कि केवल 12th क्लास के बच्चों के लिए ही है, ये 12th के लिए भी है। जैसे अंडर ग्रेजुएट में जो पढ़ रहे हैं, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD करना चाहते हैं, उनके लिए भी हैं, सबके लिए। और मेरा तो मानना है सब बच्चों को आना चाहिए, और साथ में पेरेंट्स को जरूर लेकर आना चाहिए, ताकि पेरेंट्स समझेंगे तो ये बच्चे समझा पाएंगे। सर, एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। JEE मेन का जो जनवरी फेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो जिन बच्चों का सिलेबस कवर नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत इनका परसेंटाइल कम बनी है, तो उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे ताकि वो अप्रैल वाला जो सेशन उनका होता है सेकेंड राउंड, तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके? जनवरी का रिजल्ट एक्चुअली कोई मायने रखता ही नहीं है, सच बात तो ये है, क्योंकि जो भी बच्चे का जो भी परसेंटेज आया ना, वो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी अप्रैल देगा। तो अगर आपका कम आया है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और का देख रहे कि उसका 99.9 आ गया, मेरा तो आया नहीं, तो मेरा क्या होगा, बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए दिमाग लगाइए, उस पर फोकस करिए, उस पर ही दिमाग लगाइए और उसी को पढ़िए। जनवरी का रिजल्ट तो एक तरह से ये तो आप बोल सकते हैं ना, जैसे कोई भी कोई क्रिकेट की टीम किसी देश खेलने जाती है तो प्रैक्टिस मैच है, तो जनवरी तो प्रैक्टिस मैच था।
और उस टाइम पे अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी तो आपका तो नंबर वैसे भी नहीं आने थे, तो चिंता करने की क्या बात है। बस अप्रैल पे फोकस करिए और अप्रैल का रिजल्ट ही सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि जनवरी में जिन बच्चों का अच्छा हुआ है अप्रैल में ख़राब कर देंगे तो उनका जनवरी रहेगा, और जिनका जनवरी ख़राब हुआ है अप्रैल में अच्छा कर देंगे उनका अप्रैल का रहेगा। तो मतलब टेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मुझे नहीं लगता अननेसेसरी कंपेयर करके अपने आप को परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रमोद माहेश्वरी सर, और आपको राही कैंपेन से जुड़ने के लिए जो भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप इजीली इन सभी कार्यक्रमों को मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।